अयोध्या में राम मंदिर में हुई राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा। सीएम योगी ने कहा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से खत्म हुआ 500 साल का लंबा इंतजार। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गत वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ और आज राम जन्मभूमि में भव्य राम दरबार और देव विग्रहों की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कभी राम भक्तों पर चलती थी गोलियां, आज होती है पुष्प वर्षा। जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, उन्हें यहां से दुत्कारने का काम होता था, आज सरकार अवभगत कर रही है। उस समय राम भक्तों पर अत्याचार होते थे और आज राम भक्तों का अवभगत हो रहा है। आज सड़कें फिर से रामायण काल जैसी सड़कें बन गई हैं। सूरत के कारोबारी मुकेश पटेल ने दान किए राम मंदिर में हीरे, सोने, चांदी के आभूषण। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा की साक्षी बनी है। रामलला के बाद अब राम दरबार के साथ साथ 8 मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ यजमान के तौर पर वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है, तो उनके लिए ये मौका काफी खास था। अयोध्या में करीब 6 घंटे सीएम योगी रहे हैं, लेकिन वहीं पर राम दरबार के लिए खास आभूषण का भी दान हुआ है और ये दान सूरत के प्रमुख कारोबारी मुकेश पटेल ने किया है। उन्होंने हीरे, सोने और चांदी के आभूषण दान किए। इन आभूषणों में 1000 कैरेट का हीरा, 300 किलो चांदी, 300 ग्राम सोना और 300 कैरेट रूबी से बने 11 मुकुट शामिल हैं। साथ ही गले के हार, कान के कुंडल, माथे का तिलक और धनुष बाण भी दान किए हैं। विशेष रूप से चारों भाइयों के लिए बड़े और छोटे धनुष बाण बनाए गए हैं। इसके अलावा त्रिन, गदा और चावर भी दान किया गया है। ये सभी आभूषण जो हैं वो विशेष रूप से चार्टर्ड प्लेन से अयोध्या पहुंचाए गए हैं, गुजरात से। तो ये भी एक अनोखी तस्वीर सामने आई है। हालांकि मुकेश पटेल जो गुजरात के कारोबारी हैं, वो पहले भी रामलला जब विराजमान हुए थे उनके लिए सोने का मुकुट उन्होंने दान किया था। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को उन्होंने ये दान दिया था। तस्वीर सामने आई थी और एक बार फिर से मुकेश पटेल ने दिल खोलकर जो है राम दरबार में जो मूर्तियां हैं, भगवान राम की, माता सीता की, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उन सब की जो तस्वीरें लगाई गई हैं, जो मूर्तियां लगाई गई हैं, दरअसल उनके लिए ये बड़ा दान उनकी तरफ से दिया गया है। इस खास मौके पर सीएम योगी ने भी वहां पर अयोध्या वासियों को संबोधित किया। हालांकि इससे पहले वो हनुमानगढ़ी पहुंचे, जब उन्होंने राम मंदिर में भी पहुंचकर जो है पूजा अर्चना की। उसके बाद सरयू नदी भी पहुंचे, वहां पर पूजा अर्चना की। तो इस तरह से ये तस्वीरें आज सामने आई हैं। लेकिन उसके बाद सीएम योगी ने जब अयोध्या वासियों को संबोधित किया तो उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया और कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 500 साल के लंबे इंतजार जो है वो समाप्त होता है। और सीएम योगी ने किस तरीके से खुशी जाहिर की है, बदलते अयोध्या की तस्वीर बयां की है, विपक्ष पर भी हमला बोला है। सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। 500 वर्षों का इंतजार करते हुए अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला का विराजमान प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम गत वर्ष भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुआ और आज राम जन्मभूमि में भव्य राम दरबार और देव विग्रहों की स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है।
ऐसी पावन तिथि पर ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मणिराम दास स्वामी के श्री महंत पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज के 87वें इस पावन जन्म महोत्सव कार्यक्रम में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों को नमन करते हुए उनको मैं हृदय से जन्मदिन की बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, इन पूज्य संतों की दिव्य साधना और उनके आशीर्वाद की ही कृपा है कि भारत एक नए भारत के रूप में आगे बढ़ाने में प्रधानमंत्री मोदी जी निरंतर बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत को एक नई दिशा देकर के विकसित भारत के रूप में उसे स्थापित कर रहे हैं। एक विकसित भारत ये तभी संभव होगा जब उसकी आधारशिला सनातन धर्म के आधारों पर होगी, जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विरासत और विकास के रूप में आगे बढ़ाया है। ये विरासत का ही संरक्षण है। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद जिन लोगों के लिए लगता था राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, वे लोग संदेह की निगाहों से देखते थे, संदेह की निगाहों से देखते थे। वह कार्य संभव हुआ है। प्रत्यक्षम क्या किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है। आप स्वयं राम जन्मभूमि में जाकर के देखते होंगे कितना भव्य मंदिर बन रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे दिव्य मंदिर। यह है पहचान। काशी में काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, कितना भव्य काशी विश्वनाथ धाम बन गया। केदारपुरी में आप जाएंगे, केदारपुरी कितना भव्य और दिव्य बन गई। महाकाल उज्जैन में जाएंगे, महाकाल का महालोक कितना भव्य और दिव्य बन गया। सौराष्ट्र में जाएंगे, सोमनाथ मंदिर कितना भव्य और दिव्य बन गया। ये भारत के सनातन धर्म की परंपरा की वे कड़ियां हैं जिन पर सनातन धर्म की मजबूत नींव टिकी हुई है, और उस मजबूत नींव पर ही एक मजबूत भव्य भारत की इमारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत मजबूती के साथ आगे काम कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस तस्वीर का जिक्र करना नहीं भूले जो 2014 से पहले की तस्वीर है, जो दरअसल योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले की तस्वीर अयोध्या की है। तो उन तस्वीरों का जिक्र करना वो नहीं भूले और कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री नहीं बना था, चुनाव लड़ रहा था और अयोध्या आया था, तब यहाँ के लोग बोलते थे कि अयोध्या को बदला जाए, अयोध्या में जो है विकास होना चाहिए, और आज वो तस्वीर दिखाई दे रही है। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, यहां से भगाने का काम उन्हें होता था, लेकिन आज अयोध्या जो है वो अतिथि देवो भव इससे कहीं ना कहीं अपना रहा है, और इतनी बड़ी तादाद में राम भक्त यहां पर आ रहे हैं और लाखों लाखों की संख्या में रामलला के दर्शन वो कर रहे हैं, और लगातार ये भव्य दिव्य मंदिर जो है बनकर तैयार हो रहा है। किस तरीके से अयोध्या की बदलती तस्वीर को बयां करते हुए जो है विपक्ष पर, खासतौर पर समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे सीएम योगी। सुनिए। याद करिए, हम लोग जब आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या आते थे तब क्या होता था? लोग चिल्लाते थे, एक ही बात के लिए लोग कहते थे। मुझे याद है जब मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं अयोध्या आया था, दीपोत्सव के कार्यक्रम में नारे लग रहे थे कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। अब नारा समाप्त हो गया, अब तो हकीकत में राम मंदिर दिखाई देगा।
यानी ये डबल इंजन की सरकार बोलती नहीं है, करने में विश्वास करती है और वह करके दिखाती है। अयोध्या की सड़कों के बारे में कोई सोचता था? यानी जो रामायण काल में हम पढ़ते हैं कि चौड़ी सड़कें थी, बड़े बड़े भवन थे, महल थे, धन धान्य से परिपूर्ण थी, बीच का कालखंड एक अंधकार का काल था जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी, उन्हें यहां से दुत्कारने का काम होता था। आज सरकार अवभगत कर रही है। उस समय राम भक्तों पर अत्याचार होते थे और आज राम भक्तों का अवभगत हो रहा है। आज सड़कें फिर से रामायण काल जैसी सड़कें बन गई हैं और सूर्यवंश की राजधानी थी तो दुनिया की पहली सोलर सिटी भी आपकी अयोध्या बनी। आज आप जाएंगे, देखते होंगे बगल में राम जी की पेड़ी को। राम जी की पेड़ी में एक तरफ से सरयू जी का जल अपलिफ्ट किया जाता था, वो वहीं पड़ा रहता, काई जम जाती थी। लेकिन आज एक ओर से आता है और दूसरी ओर से फिर वापस सरयू जी में चला जाता है। 5 लाख श्रद्धालु एक साथ राम जी की पेड़ी में स्नान कर सकते हैं। नए घाट में अलग से लोग स्नान कर सकते हैं। नए घाट से लेकर के और गुप्तार घाट तक पूरे घाटों की एक नई श्रृंखला तैयार हो गई। लाखों क्या करोड़ों श्रद्धालु भी अगर अयोध्या धाम में आएंगे तो मां सरयू के आशीर्वाद से वंचित नहीं रहेंगे। तो राम भक्तों के लिए आज का दिन भी ये बेहद खास था जब दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बना ये राम मंदिर अयोध्या नगरी और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे थे। पूरे जो पूजा पाठ है वो वहां पर चली, लेकिन इस पर भी विपक्ष सियासत करना नहीं भूला। कई तरह के सवाल उठाए गए, कई तरह की बातें जो कि जब राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब भी सवाल खड़े किए गए थे और एक बार फिर से वही सवाल उठाए गए। लेकिन उसके अलावा अगर मैं तस्वीर का जिक्र करूं तो जाहिर तौर पर ये दुनिया का भव्य और दिव्य मंदिर बन रहा है। ये बात सीएम योगी ने कहते हुए कुछ इस तरीके से विपक्ष को भी जवाब दिया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।